Our today's topic is plant and animal kingdom. These are the two important groups of living things. These groups include almost all the living things from trees to birds, flowers, animals, from simplest living things to the complex one. We will see all the features of plants and animal kingdom, their similarities, their differences. They are far different and they are similar to each other on some grounds. So let's start our today's lecture, Plant and Animal Kingdom. बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है, प्लांट किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे ट्रीज, हर तरह के ट्रीज, फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रूट्स और फ्रूट वाले ट्रीज और फ्लावर्स वाले सब प्लांट्स आ जाते हैं। और एनिमल किंगडम में सिंपलेस्ट एनिमल्स और कम्प्लेक्स एनिमल्स सब आ जाते हैं। Both plants and animals are alive, so they share some things in common, but they have also many differences. So एफपीएससी ने जो टॉपिक आपको दिया है वो टॉपिक है कि हमने एनिमल और प्लांट किंगडम को ब्रीफली डिस्कस करना है, लेकिन उसमें ब्रीफली डिस्कशन में क्या चीजें देखनी है कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये जो लेक्चर तैयार किया गया है सिर्फ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के पॉइंट से ही तैयार किया गया है। हम सिर्फ इतनी सी डिटेल देखेंगे कि कहाँ पे सिमिलर हैं और कहाँ पे डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहली जो पॉइंट है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को देखेंगे, किंगडम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को, कि इसके अकॉर्डिंग या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस कि ये दोनों जो हैं सेल्स से मिलके बने हैं। इनका जो बेसिक यूनिट है, जो जिसे कहते हैं बुनियादी इकाई, वो एक सेल है, एक सिंगल सेल है। उस सिंगल सेल की बुनियाद पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। Both plant and animal cells are made of cells and these cells are very complex. प्लांट और जैसे आपको बताया कि बेसिक यूनिट जो है वो सेल ही है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, ब्रेन। इसी तरह हर सेल का एक ऐसे उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है या उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जो उस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सेल की। और न्यूक्लियस जो है उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। डिफरेंसेस, plant cells have a cell wall which gives them a firm shape, but animal cell don't. Plant cell, पहला डिफरेंस क्या है, लेकिन प्लांट सेल जो है उनकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है उसे सेल वॉल कहते हैं और वो उसको शेप देता है। पत्तों की जो शेप आपको नजर आती है वो सेल वॉल की वजह से नजर आती है। लेकिन एनिमल सेल की भी एक आउटर बाउंड्री होती है, वो सेल वॉल नहीं कहलाती, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। वॉल इसलिए नहीं कहलाती कि सेल वॉल रेफर करती है प्लांट के बेसिक सेल को, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। एनिमल वॉल के सेल वॉल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक बेहंगम सी बाउंड्री होती है विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट, where plant make food through photosynthesis are found in plant cells but not in एनिमल सेल। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसे वो यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता। Plants have large vacuoles to store water, while animals either have small vacuoles or not at all. याद रहे कि ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये बेसिक यूनिट पे किया जा रहा है, यानी सिंगल सेल के ऊपर
ये सारा कंपैरिजन किया जा रहा है। एक सेल लिया गया एनिमल्स का, एनिमल किंगडम का, और एक सेल लिया प्लांट से या प्लांट किंगडम से एक सेल दिया। उन दोनों के जो जो बेसिक सेल्स हैं उसके ऊपर इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो उस एक सेल के अंदर, प्लांट सेल में ये देखा गया कि उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो अगर थोड़ी देर तक प्लांट सेल को पानी ना मिले तो वो क्या करता है कि कुछ देर वो सरवाइव कर सकता है, अपने जो पानी उसने वैक्यूल के अंदर स्टोर किया होता है उसको यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। जबकि एनिमल सेल्स में कुछ एनिमल सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, कुछ एनिमल सेल्स ऐसे हैं जिसमें वैक्यूल होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सिमिलैरिटी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो, लिव एंड सर्वाइव। पहली सिमिलैरिटी ये है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो हैं अपने माहौल से, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स कैसे लेते हैं अपनी सराउंडिंग से? वो बाहर से खाते पीते हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं? उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फूड बनाते हैं, उसके लिए भी उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। डिफरेंसेस, पहला डिफरेंस क्या है? प्लांट्स जो हैं अपनी खुराक खुद बना लेते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स मींस दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं। वो अपनी फूड खुद नहीं बना रहे, वो या पौधे खाएंगे या कोई और जानवर खाएगा, किसी जानवर को सिखाएंगे। जैसे बिल्ली चूहे को खा लेती है, और बिल्ली जो है लिजर्ड भी खा लेती है, और इस तरह के रेप्टाइल्स भी, छोटे रेप्टाइल्स भी खा लेती है। तो एनिमल्स क्या हैं? वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपने फूड के लिए खुद पे रिलाई नहीं करते बल्कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल के अंदर हमारे क्या है? एक अमलगामेशन है न्यूट्रिएंट्स का, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट्स जो है अपनी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल करते हैं? सॉइल से फुल करते हैं। उसके अंदर उसकी रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि एनिमल्स क्या करते हैं? जो फूड वो खाते हैं उस फूड को उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों जो प्लांट और एनिमल सेल्स है ना, ये ग्रो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेल जिस साइज में था या जिस स्टेज पे था उसी स्टेज पे रहे। ये ग्रो भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। ग्रो करते हैं और सिंपलर टू कम्प्लेक्स सेल्स में डेवलप भी होते हैं। इन दोनों की बर्थ की और ग्रोथ की स्टेजेस भी हैं, और इवेंचुअली डेड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैदा हुए और फिर मर गए। या जैसे ही जैसे प्लांट एक पौधा निकलता है तो सबसे पहले एक छोटा सा उसका क्या कहते हैं, सीड में से एम्ब्रियो बनता है, फिर एक छोटा सा प्लांट निकलेगा, एक बर्ड निकलेगी, बर्ड ने फिर प्लांट बनना है, फिर वो ऐसे करके बड़ा 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 होता चला जाएगा। तो इसी तरह ग्रोथ की स्टेजेस भी हैं। इसी ऐसे ही एनिमल्स पे भी हैं। पहले न्यू बॉर्न होता है, वो चल भी नहीं पाता किसी भी एनिमल का, फिर वो बड़ा होना शुरू होता है। सो इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। डिफरेंसेस का फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स कैन ग्रो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ वाइल मोस्ट एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे रीच एडल्टहुड। प्लांट जो है ना थ्रू आउट देयर लाइफ ये ग्रो कर सकते हैं। मैंने ऐसा प्लांट्स भी देखे हैं जिनका, जैसे एक बड़ा लीफ है वो खराब हो गया, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट दें तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि लीफ फिर से ग्रो कर जाता है। जबकि अगर एक एनिमल का कोई एक ऑर्गन काट दिया जाए तो वो रीग्रो उसमें नहीं होती। जो ऑर्गन उसका कट गया वो कट गया। जैसे उसकी टांग काट दी तो वो गई, उसकी अगर टेल काट दी तो वो खत्म, वो दोबारा से ग्रो नहीं करेगा। सो एंड प्लांट्स जो हैं थ्रू आउट देयर लाइफ वो ग्रोथ करते हैं, और एनिमल्स बाज अक्सर नहीं कर पाते, या एक सर्टेन एज तक उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते, उसके बाद अपना लाइफ का स्पैन पूरा करते हैं। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अपने बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं ये ज्यादातर, प्लांट्स में ज्यादातर ये क्वालिटी पाई जाती है, एनिमल्स में कम है। फॉर एग्जाम्पल उकाब जैसे एक सर्टेन एज के बाद वो मजीद उड़ नहीं पाता, तो वो क्या करता है? वो ऊंचे पहाड़ों में चला जाता है। फिर उसके बाद वहां वो अपने नेल्स रिमूव करता है सारे पर, अपने अगर वो जिंदा रहे तो अपने
चोंच से ही अपने सारे नाखून खींच देता है, अपने सारे पर उतार देता है, फिर उसके वो सारे पर दोबारा आते हैं, उसके नेल्स भी दोबारा आते हैं। इसमें टाइम लगता है, ऑल्दो कुछ 120 डेज और 180 डेज लगते हैं इस रीग्रोथ में, लेकिन फिर वो समझो कि एक उसे नई जिंदगी मिलती है। सो ऐसी क्वालिटी जो है ना, वो बहुत कम एनिमल्स में है, ज्यादातर ये क्वालिटी प्लांट्स में पाई जाती है रीग्रोथ की। रिप्रोडक्शन, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन से भी और विदाउट देयर कॉम्बिनेशन भी। डिफरेंस क्या है? प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे उनकी रिप्रोडक्शन होती है, जो बर्ड्स वगैरह या बीज वगैरह के से ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक बर्ड मेल प्लांट पे बैठा तो वही बर्ड जो है उसकी बॉडी के साथ पोलन्स लगे, वो फीमेल प्लांट पे बैठेगा तो पोलिनेशन हो रही है। In animals, fertilization often happens within inside the body, but in plants it usually happens through pollination. एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो है विद इन बॉडी होता है, और प्लांट्स में कैसे होती है? पोलिनेशन के थ्रू। यही जो पोलन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल प्लांट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, similarity number one, both plants and animals have movement inside their cells such as the movement of water or food। कहता है प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के सेल्स के बीच में मूवमेंट होती है, जैसे फूड मूव करती है, वाटर मूव करता है। प्लांट्स को देखें, हम पानी देते हैं मिट्टी के ऊपर जो सॉइल में लगे होते हैं, हम उसको पानी देते हैं, लेकिन वो वाटर कहाँ तक ट्रांसमिट होता है? उसके हर लीफ तक जाता है। सो मूवमेंट प्लांट के अंदर हो रही है, इसी तरह एनिमल सेल्स में भी होती है। जैसे खाना खाया तो कहाँ गया? स्टमक में गया, लेकिन सारी बॉडी को तक ट्रांसमिट होगा। Differences: animals can move around to find food, mates, and shelter, while plants stay in one place. However, plant parts like stem and leaf can slowly move towards sunlight or water। ऐसे पौधे होते हैं, जैसे ऑफिस टाइम में एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है। जब सूरज निकलता है तो उस टाइम पे ये फूल जो है वो खिलता है, फिर जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वैसे वैसे ही उस फूल की डायरेक्शन भी चेंज होती है। लाइक सुबह में वो मशरिक की तरफ उसका रुख होगा, जब सूरज गरूब होने वाला होगा तो फूल जो है वो उसका रुख भी मगरिब की तरफ हो जाएगा, और जब शाम हो जाती है तो वो फ्लावर बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ये एक एग्जाम्पल बताई। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपनी जो डायरेक्शन है उसको सनलाइट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। एलोवेरा प्लांट में भी ऐसे होता है कि जहाँ पे अगर उसको खुद पानी की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो जहाँ कहीं आसपास वाटर कंटेंट होगा तो वो पौधा उसी तरफ झुकने लग पड़ता है। सो एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो ये वाला मूवमेंट शो कर सकते हैं, शो करते हैं। कुछ प्लांट्स करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग बाय ग्रोइंग इन सर्टेन डायरेक्शंस, जैसे अभी बताया एक सर्टेन डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। बट एनिमल्स यूज मसल एंड बोन्स टू मूव क्विकली। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एक मिनट जी। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है इकोलॉजिकल रोल्स। Similarity: both plants and animals are important for the environment. They help move energy through ecosystems and recycle nutrients। इकोसिस्टम सारा जो है लिविंग थिंग्स से मिलके बना, उसमें एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। प्लांट्स को खा के एनिमल अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, फिर वही एनिमल्स जो हैं अपने
दूसरे एनिमल्स दुनिया में लाने की का बाइस बनते हैं। फिर क्या होता है, उनके फीसेस से जब सॉइल के ऊपर आता है तो सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो एक इकोसिस्टम का एक पूरा सिस्टम है, इकोलॉजी का पूरा सिस्टम है, जो इन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन से या इन दोनों के आपस में रिलेशन से चलता है। डिफरेंसेस: plants are called producers because they make their own food, give energy to the food chain. Animals are called consumers because they eat plants or other animals to get energy. प्लांट्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं इस इकोसिस्टम में, और एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? क्योंकि वो अपने फूड खुद बनाते हैं, और वो बायस हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड का, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और एनिमल्स क्योंकि उनको कंज्यूम करते हैं, अपनी खुराक खुद पैदा नहीं करते, उन्हीं पौधों को कंज्यूम करते हैं और दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इन दोनों की वजह से ये जो फूड चेन बनी हुई है, इसने इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। फूड चेन क्या है? जैसे आपको बताया, चूहे को बिल्ली खाएगी, बिल्ली को उससे कोई उससे बड़ा जानवर, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली को डॉग खा लेता है, डॉग को लाइन खा ले या टाइगर खा ले। तो ये एक चेन बनी हुई है, इसे फूड चेन कहते हैं। कौन सा एनिमल किसकी, कौन सा एनिमल किस एनिमल की फूड जो है वो प्लांट है, और कौन सा एनिमल किसकी फूड है, तो ये सारी एक पूरी चेन है जिससे इकोसिस्टम मेंटेन है। प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, जो कि एनिमल्स के लिए के सर्वाइवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। और कब प्रोड्यूस करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को यूज करते हुए, जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उनके फूड मेकिंग प्रोसेस के दौरान जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन है। While animals breathe in oxygen and release carbon dioxide, helping keep the environment balanced. एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना हुआ है। प्लांट्स को अपनी फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। देखें कितना खूबसूरत बैलेंस है। एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज कर लेते हैं अपनी फूड बनाने के लिए, और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो क्या जब से यूनिवर्स बनी, ये बैलेंस जो है अभी तक मेंटेन है। एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज, अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज। Both plants and animals have found ways to survive in different places like deserts, rainforest, and or oceans. इन अलग अलग जगहों पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से सरवाइव करते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस है, प्लांट्स हैव स्ट्रक्चर्स लाइक थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन और वैक्सी लीव्स टू स्टोर वाटर, while animals might develop camouflage to hide or migration to avoid harsh weathers. प्लांट्स क्या करते हैं? कुछ पौधे होते हैं, वेदर को मौसम की सख्तियों को अवॉइड करने के लिए उनके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा है, वो शदीद गर्मी वाली जगह पे भी सरवाइव कर सकता है, और उसके जो कांटे होते हैं वो सर्वाइवल में मदद देते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो हैं इस तरह के एडेप्टेशंस के हामिल तो नहीं है कि बहुत ज्यादा अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रह सकें। वो क्या करते हैं? वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे बाहर के मौसम में भी ये जो परिंदे हैं ये माइग्रेट करते हैं। अभी सर्दियां आएंगी तो भी सर्द इलाकों से परिंदे जो हैं वो गर्म मरतूब इलाकों में आएंगे, और तरह तरह के बर्ड्स भी आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे जो जनरली हमें अपने सराउंडिंग्स में देखने को नहीं मिलते। तो नए नए परिंदे वो कहाँ से आते हैं? वो यूं ही उन इलाकों में जहाँ पे मौसम उनके लिए फिजिबल नहीं रहता, वहां से माइग्रेट करके गर्म इलाकों की तरफ आते हैं। Animals can show complex behaviors like forming social groups to stay safe, while plants rely more on physical changes to survive. Animals कैसे अपना सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं? सेफ प्लेसेस ढूंढ के, शेल्टर्स ढूंढ के, अपने लिए नई जगह जहाँ पे उनका सर्वाइवल आसान हो, वो वाली प्लेसेस ढूंढ के। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फिजिकल चेंजेस के थ्रू उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है अपनी जगह नहीं बदल सकते। जैसे पौधों के ऊपर कांटों का आ जाना या वैक्सी लीव्स,
वैक्सी ऊपर से जो लीव होता है वो बिल्कुल सिल्की होगा। उससे क्या है कि जो वाटर कंटेंट है, ये अब इस तरह के जो पत्ते होते हैं, पत्तों वाला पौधा होता है, वो ज्यादा गर्म मौसम में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की लेयर ऐसी है जो ज्यादा वाटर कंटेंट जल्दी से पौधे का नीचे नहीं आने देती, वाटर कंटेंट नीचे नहीं आने देती, थोड़ी देर स्टोर रह जाता है पानी उसके अंदर, तो मतलब उसके उतने जो सर्वाइवल के दिन है वो बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंट। आगे कंक्लूजन है जी, पढ़ लीजिएगा इसको, ऊपर वाले पॉइंट से ही बनाया गया है। आज का लेक्चर बस इतना ही था। कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं चैट बॉक्स इनेबल कर देती हूँ।